जिस तिरंगे को आज हम गर्व से लहराते हैं, उसे सबसे पहले विदेश में किसने फहराया था? वो महान शख्सियत थी मैडम भीकाजी कामा। चलिए आज उनकी प्रेरणादायक कहानी जानते हैं। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता सौरबाजी रामजी पटेल एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही भीकाजी का झुकाव शिक्षा और सामाजिक सुधारों की ओर था। वे एक बुद्धिमान और दयालु महिला थी, जिनका दृढ़ हृदय हमेशा देश और समाज के लिए धड़कता था। भीकाजी की शादी रिचर्ड कामा से हुई थी, लेकिन उनकी विचारधारा और जीवन के उद्देश्य अलग थे। वे समाज और देश की सेवा के लिए समर्पित थी। 1902 में भीकाजी गंभीर रूप से बीमार हो गई और इलाज के लिए यूरोप चली गई। लेकिन वहाँ उन्होंने सिर्फ अपनी इलाज नहीं करवाया, बल्कि यूरोप में रहकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवाज बुलंद की। अगस्त 1907 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, जब मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया। यह ध्वज हमारे आज के तिरंगे का पूर्ववर्ती रूप था, जिसमें स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष का प्रतीक था। इस कार्य ने पूरे विश्व का स्थान भारत की स्वतंत्रता की मांग की ओर आकर्षित किया। भीकाजी कामा ने पेरिस में रहते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों को संचालित किया। उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती थी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने हर मंच पर अपनी आवाज उठाई और अन्य भारतीय क्रांतिकारियों जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। 1935 में मैडम भीकाजी कामा भारत लौटी, लेकिन तब तक वे बीमार और कमजोर हो चुकी थी। 13 अगस्त 1936 को मुंबई में उनका निधन हो गया। भीकाजी कामा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के सपने को साकार करने के लिए समर्पित कर दी। वे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने न केवल देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी भारत की स्वतंत्रता की आवाज़ को बुलंद किया। भीकाजी कामा का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके त्याग और समर्पण ने हमें यह सिखाया है कि आज़ादी के लिए संघर्ष सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लड़ा जा सकता है। आइए हम सब उनके आदर्शों को अपनाकर भारत को एक समृद्ध और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के उनके सपनों को साकार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महान देशभक्त की कहानी को औरों तक पहुंचाएं। जय हिंद।